Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, अभी क्या सोच क्या रहे हैं वो आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ बताइए गाइस। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है लेट नाइट एनर्जीज़ में, प्लीज़ बताइए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर मुझे शो करता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें शो नहीं हो रही हैं लेकिन ये अपनी फैमिली से भी कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्टक है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अगर आप में से कुछ लोग कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो या कमिटमेंट इस पर्सन से चाहते हो तो उसमें अभी टाइम लग सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये नहीं कहता कि कमिटमेंट मिलेगी नहीं, पर नाइट ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर कहता है कि थोड़ा समय लग के मिलेगी, जब चाहते हो तब नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। फैमिली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। एक सॉरी के साथ माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया या जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ शुरू करना चाहते हैं आपके साथ कि अभी हम साथ रहते हैं, बाकी कमिटमेंट का देखेंगे आगे। ठीक है, वो वाला सीन मुझे यहाँ पर दिखता है। अभी इस वक्त मुझे लगता है इनकी अपनी फैमिली से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आएंगे या आपकी तरफ फैमिली से लड़ के आएंगे, क्योंकि मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं। जॉइंट फैमिली हो सकती है इस पर्सन की, जहाँ तक मुझे चांस दिख रहे हैं, जॉइंट फैमिली के चांसेस दिख रहे हैं। इस पर्सन की जॉइंट फैमिली हो सकती है, तो जॉइंट फैमिली में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब लोगों को मनाना। बड़ी फैमिली हो सकती है तो मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा लोगों को मनाना एंड ऑल। बट मुझे दिख रहा है कि इनके लड़ाई झगड़े डेफिनेटली चल रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लड़ाई झगड़े मुझे दिखता है कि इस पर्सन की फैमिली इनको रोकती है, इनकी फैमिली इनको बोलती है कि तुम उससे बात मत करो या तुम उससे कोई रिश्ता मत रखो, उससे तुम कोई कनेक्शन मत रखो, दूर हो जाओ या हमें ये कनेक्शन नहीं चाहिए। और ये पर्सन शायद इसी चीज़ को लेकर के लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये दिखता है मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ना अपने हिसाब से चलना चाहते हैं गाइस। ठीक है, इनको ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली की इनको परवाह नहीं है, इनको उनकी भी परवाह है, लेकिन ये खुद के फीलिंग से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे दिखता है कि ये इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते, इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहते। फिक्र इनको दोनों ही साइड की है, फैमिली की भी है और आपकी भी है, इस रिलेशन की भी है, क्योंकि इनके लिए शायद ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं,
अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, तो शायद इनको इनके मन की चीज़ मिल जाएगी। आई थिंक अभी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं मानते हैं या नहीं मानती हैं, और इनको लगता है कि जब ये हो जाएगा तो शायद ये अपनी फैमिली को मना पाएंगे। ठीक है, और अभी इनको थोड़ा स्टक फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि अभी शायद मैं नहीं मना पाऊँगा, लेकिन इन फ्यूचर लाइक इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर बन सकता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन काम करना पड़ेगा किस पर? खुद पर। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि ये पर्सन ना अपने मन का करना चाहते हो और इनका मन आपकी तरफ है, आपके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, या बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। एक्चुअली सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न आपके बारे में सोचने का ये भी है कि एज गैप मुझे दिखता है यहाँ पर। हो सकता है एज गैप है और आप उनसे बहुत बड़े हो सकते हो एज में। ठीक है, और ये पर्सन का ये इनकी फैमिली का ये है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी क्या कहेगी या फैमिली क्या कहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर के इश्यूज चलते हैं इनकी फैमिली में। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। चलो ठीक है, अभी वो एनर्जी नहीं आ रही है तो मैं उसका ज़िक्र नहीं करती हूँ, थोड़ा रुकती हूँ, अगर आती है तो मैं बताऊँगी। बट हाँ, यहाँ मुझे ये दिखता है कि रीज़न जो मैं आपको बता रही थी, इनका इतना ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव का जो मुझे दिखता है वो ये दिखाई देता है कि इस इंसान को ये मालूम है कि आप दिल के बहुत ही साफ़ इंसान हो, दिल के बुरे नहीं हो, काइंड हार्टेड हो, प्योर हार्टेड हो, केयरिंग पर्सन हो, आप अपने लव्ड वन का बहुत ख्याल रखते हो। एंड आपके पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि अभी इनकी फैमिली बेशक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इनको ना ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके के पर्सन हो, आपका दिल जिस तरीके का है, जब इनकी फैमिली के साथ आप रहोगे तो इनकी फैमिली को आपसे प्यार हो जाएगा, वो आपको पसंद करने लगेंगे। आपके बिहेवियर, आपकी काइंडनेस एंड आपके प्योर हार्ट की वजह से वो आपको इनसे भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि इनकी फैमिली बेशक अभी उस चीज़ को इस तरीके से कर रही है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, और आप बहुत ही क्लियर हो, आपके दिल में जो है वही शायद आपके ज़ुबान पर है, तो ये चीज़ें भी इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एक्चुअल में ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है। ये शो नहीं करते हैं आपको, ये पर्सन ज़्यादा प्यार शो नहीं करते, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा लगाव नहीं दिखाते। आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो ये चीज़ भी ये पर्सन नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, इनको आप ही कंप्लीट करते हो। एंड यहाँ पर ये दो एनर्जीज मुझे ये भी शो करती है कि कुछ चीज़ें प्रिटेंड भी करते हैं, दिखावे की भी। इनका एक नेचर है कि मुझे लोगों को, दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ। मुझे हमेशा लोगों को दिखाना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी ना 9 ऑफ कप्स लाइक है, किसी चीज़ की कमी है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि मतलब अभी भी इच्छाएं बाकी हैं मन में, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, या मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत हैप्पी हूँ। प्रिटेंड कर रहे हैं ऐसा, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके बिना अधूरापन है इनके मन में। ये खुद को अधूरा सा महसूस करते हैं। एक्चुअल में आप उनके विश हो, एंड उनको लगता है कि वो जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है अगर उनको कोई दे सकता है तो वो आप ही हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही उनको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो है वो दे सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ सोर्ड्स,
टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, ओके बट रिवर्स में आई है। मैं आपको एक चीज़ की बात कह रही थी ना, मैं क्या कह रही थी आपसे कि अगर मुझे क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो मैं आपको वो बात बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी। एंड मैं जो क्लैरिफिकेशन चाह रही थी वो मुझे इस हाई प्रिस्टेस के कार्ड ने दे दिया है। और वो बात जो है वो ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये रीडिंग देखते टाइम ये कहो कि दी हमारा फैमिली इशू नहीं चल रहा है, ठीक है, या आप में से कुछ लोग ये कहो कि फैमिली को तो पता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि ये हिडन है, ये छुपी हुई है, क्योंकि वो मुझे पहले ही वाइब्स मिल गई थी, बस मैं कंफर्मेशन का वेट कर रही थी, जो कि हाई प्रिस्टेस ने मुझे कंफर्म किया है यहाँ पर। एक्चुअली आपके पर्सन अंदर ही अंदर अपनी फैमिली के सामने ओपन है, उन्होंने अपनी फैमिली को सब कुछ बता रखा है। आपको वो प्रिटेंड करते हैं कि मैंने कुछ बता नहीं रखा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिवर्स में आ गया है, ये और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। यह आपको दिखाते हैं कि कुछ छुपा हुआ नहीं है आपसे, लेकिन आपसे छुपी हुई भी है। और क्या छुपा हुआ है, यही बात आपसे छुपी हुई है। आपको इन्होंने ये बोल रखा है कि फैमिली को कुछ नहीं पता, लेकिन इनकी फैमिली को सब कुछ पता है, ठीक है। इनकी फैमिली को पता है कि आपसे बात करते हैं, इनकी फैमिली को पता है कि आपके साथ रिलेशन, इनकी फैमिली को पता है कि इनकी लाइफ में आप हो, क्योंकि इन्होंने बता रखा है। और इन्होंने क्यों बता रखा है, क्योंकि ये उनसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं कि उनको भी तो दिखता रहे। आपको क्यों नहीं बता रहे, आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये नहीं बताना चाहते क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि फैमिली की इमेज डाउन होती है आपकी नज़रों में, तो ये नहीं चाहते कि आप इनकी फैमिली के लिए अभी से कोई धारणा बना लो, ठीक है, इसलिए भी नहीं बता रहे। अब इनका ये है कि एक बार मैं क्लियर हो जाऊँ, मैं तो क्लियर हो जाऊँ अपनी फैमिली की तरफ से, क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सीधा कमिटमेंट ही देंगे। ये नहीं बताएंगे कि कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना लड़े हैं फैमिली से, या फिर कितना उनको समझाया है, या उनको एग्री करने के लिए क्या क्या किया है, ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहते हैं। ये अपनी फैमिली की एक इमेज भी आपके सामने बना करके रखना चाहते हैं कि आप उनको इज़्ज़त दो या आप उनकी इज़्ज़त करो। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें खुद नहीं पता चलता, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, हमें एक ग्रजेस आ जाते हैं मन में, या फिर एक धारणा बन जाती है कि यार ये लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रही है। एक्चुअली ये पर्सन ना, इनको ऐसी फीलिंग आती है कि अगर आप उनको नहीं मिले तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पता नहीं क्यों आप उनके लिए एक विक्ट्री के जैसे हो। इनको ऐसा लगता है कि आपको पा लिया तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, इनके ज़िंदगी में लव, सब कुछ आ जाएगा। एंड ये इस रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस यहाँ पर रिवर्स में आया है। हिडन चीज़ों को बताता है, कुछ भी हिडन नहीं है, सब ओपन है, ठीक है। कुछ चीज़ें लगती हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस एंगल में आप सोच रहे हो वो नहीं छुपा रहे हैं आपसे। जैसे आपको लग रहा है कोई और उसकी लाइफ में है, कुछ और उसकी लाइफ में चल रहा है, किसी और में इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ आपको लग रहा है कि छुपा रहे हैं पर्सन, लेकिन वो नहीं है मेन प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ आप थोड़ा गलत जा रहे हो। एक्चुअली जो छुपाया जा रहा है वो है फैमिली का, कि इनकी फैमिली को सब कुछ पता है इस रिश्ते के बारे में, ये छुपाया जा रहा है आपसे। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि ये इस रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप को छुपा करके बिल्कुल नहीं रखना चाहते। ये चाहते हैं कि पब्लिकली आपको जल्दी ही एक्सेप्ट करें।
लेकिन ये तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक इनको खुद को कोई क्लियरिटी नहीं मिल जाती। एंड ये हम सब भी जानते हैं, ऑफकोर्स क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो कोई इंसान कैसे बोलेगा। या चैरियट चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, चाहे वो आपकी एज गैप को लेकर के हो, कास्ट को लेकर के हो, रिलीजन को लेकर के हो, अलग अलग कल्चर से आप दोनों आते हो, बिल्कुल ही अलग कल्चर है तो उसका भी डिफरेंस हो सकता है। एक डिवोर्सी है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या कुछ ऐसा सीन है तो वो भी हो सकता है कि लाइक एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मेल डिवोर्सी है और फीमेल भी डिवोर्सी है तो सिमिलैरिटीज़ हो गई, लेकिन अगर मेल डिवोर्सी है, फीमेल डिवोर्सी नहीं है, वो अनमैरिड है, तो फिर वो सिमिलैरिटीज़ नहीं आ रही हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर चैरियट कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन इन चैलेंजेस के बावजूद भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। बेशक बात बंद हो गई हो, बेशक सेपरेशन हो गया हो, वो दिखता है, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर ये अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। सी एस ऑफ कप्स प्यार करते हैं, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, और ये आपको अपना प्यार बताना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं। अगेन यहाँ पर हायरोफेंट है और पहले चैरियट आया था। फैमिली ही चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, फैमिली ही प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्रिएट कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर तो वो हो ही फैमिली की वजह से रही है, ठीक है। या आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखता है। बेशक अभी ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र ना करें, लेकिन लव ऑफ़र डेफिनेटली करेंगे। इनकी तरफ से प्यार आपको मिल सकता है, इनकी तरफ से केयर, इनकी तरफ से रिस्पेक्ट आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकती है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये उनसे आपके बारे में हालचाल पूछते रहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो आप, किस हाल में हो आप। तो ये सब मुझे लगता है कि वो पूछते हैं, ठीक है। ओके, मैं कुछ और एनर्जीज भी यहाँ पर डेफिनेटली देखूँगी, तो भी तो फ़िलहाल ऐसा है। देखो एनर्जीज अच्छी हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कि जल्दबाजी कर दें, नहीं, इनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, बहुत ठहराव दिख रहा है। इनकी एनर्जीज में मुझे बहुत ठहराव दिख रहा है, बहुत ठहर करके सोच रहे हैं, बहुत आराम से चलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, आपका हो सकता है, या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनका हो सकता है। फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा की बात करते हैं ये। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, देखो अभी तो ना इस इंसान का यही है कि इनको लगता है कि फाइनेंशियली इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेशक लड़ रहे हो अपनी फैमिली में, लेकिन अभी भी ना हिम्मत नहीं है कि फैमिली को ये बोल दें कि ये मेरा फैसला है, सही होगा गलत होगा मैं जानूँगा, ये मेरा डिसीज़न है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। ये हिम्मत नहीं आ रही है इनके अंदर अभी, और इसी हिम्मत के लिए ताकि यही सेंटेंस, ताकि यही बात अपनी फैमिली को बोल सके कि चाहे अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी परिणाम उसके निकलेंगे उसको मैं देखूंगा, मैं फेस करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहने के लिए इनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ लगेगी, और इनको ये फीलिंग है कि फाइनेंशियली उसके लिए स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। इनको लगता है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया
फाइनेंशली अगर मैंने चीज़ें अच्छे कर ली तो काफ़ी हद तक मैं हर चीज़ को संभाल सकता हूँ। ये पैसों को पावर की तरह देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फिर संभाल लूँगा या फिर मैं संभाल लूँगी अगर मैं एक बार स्टेबल हो गई तो, या अगर मैं एक बार स्टेबल हो गया तो। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली इनसे कह रही हो कि अगर तुझे तेरे मन की करनी है तो हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, एंड या घर से निकल जा, हम तुझे नहीं जानते हैं, घर से बाहर निकालने में तुले हुए हैं। तो ऐसे में शायद इनको ज़रूरी है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। अगर घर से निकाल भी देते हो तो एटलीस्ट कुछ तो कर पाऊँ या कहीं तो जा पाऊँ। चांसेस है कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो इनको हिम्मत चाहिए। और जब घर वाले देखेंगे कि इसके पास है, इसको ज़रूरत नहीं है, तो मे बी घर वाले भी फिर बोल देंगे कि ठीक है हम भी तेरे साथ हैं। लेकिन घर वाले तब तक ही धमकी लगाते हैं जब तक कि उनको लगता है ना कि ये कहाँ जाएगा, लौट करके शाम तक आ ही जाएगा, या कहाँ जाएगी लौट करके शाम तक आ ही जाएगी। तब तक घर वाले ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वो थोड़ी धमकी लगाने की कोशिश करते हैं कि निकल जा ये वो, ताकि डर के मारे वो हिम्मत ना हो। तो ये अपनी वही हिम्मत बढ़ा रहे हैं। अगर वो चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली फैमिली वो उस तरीके की धमकियाँ नहीं देंगे, क्योंकि फैमिली को पता है कि ये चला जाएगा या ये चली जाएगी, इसको हम रोक नहीं पाएंगे अब। तो फिर फैमिली के पास एक ही रास्ता बचेगा कि चलो ठीक है मिलवाओ, करते हैं बात, राइट। तो बस वही चीज़ें दिख रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, देखो ये पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। अभी क्या है ना कि एंजल वर्ड यूज़ करते हैं ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, नहीं, एंजल एक मेल भी हो सकता है। सी यहाँ पर आप देख रहे हो आर के एंजल मिशेल, मेल है ना, तो ये एंजल ऑफ बैलेंस है, यानी कि एंजल है चाहे मेल है फीमेल है, बैलेंस। ये पर्सन ना आपको एक परफेक्ट बैलेंस की तरह व्यू करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप ये पर्सन ना आपको ऐसा देखते हैं कि आप कितने बैलेंस में हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। पता नहीं क्यों बट मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, और वो ये है कि आप अंदर से कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को ये शो करते हो कि मैं बैलेंस में हूँ, एंड आप इस चीज़ से ना उनको इंस्पायर करते हो। और उनको ये लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में, ब्लू कलर देख रहे हो आप, मैंने ब्लू कलर का जिक्र किया था कि किसी का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है। ये जो ब्लू कलर है ना, जो शांति देता है, ठंडक देता है आँखों को, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने शांत हो, आप इतने बैलेंस में हो, तो अगर मैं इतने बैलेंस वाले इंसान को और इतने शांत इंसान को अगर मैं लेकर के आऊँगा अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी में क्या शांति आ जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कितना अच्छा बैलेंस आ जाएगा, मतलब मैं उसको इमेजिन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपका शांत स्वभाव, ड्रामे करने का जो आप में वो जो नहीं है ना, नौटंकी नहीं है ना कि लाइक आप ड्रामे करते हो, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत ही पीस लेकर के आएगी। तो आप उनको ऐसे लगते हो कि आप उनकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के जाओगे। कौन कॉपियाँ जो कि एक बार खुद ही फिसल के आने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए वो एंजल हो जो बैलेंस और ठहराव और सुख शांति के साथ साथ उनकी सारी कामनाओं को भी पूरा करोगे। यानी कि ऐसा लगता है ना हमें कि यार ये पर्सन अगर मुझे मिल गया ना तो मेरी ज़िंदगी में फिर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, या मैं अपनी ज़िंदगी में फिर सब कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो एनर्जी आपसे इस इंसान को मिलती है, ठीक है। तो वो एनर्जी आप इनको देते हो। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल पीस। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं शांति मिल जाए, क्योंकि वो ही पीस ही तो नहीं मिल पा रहा है, सुकून ही तो नहीं मिल पा रहा, शांति तो नहीं मिल पा रही। अगर वही पीस, वही सुकून, वही शांति अगर इनको आप में मिल रही है तो ये आपको क्यों छोड़ेंगे? इंसान नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रेस वाली हैं। और अगर कोई कोना या कोई चीज़ छोटी सी हमें मिल रही है जहाँ सुकून मिल रहा है बैठ करके या जिससे बात करके,
तो वो ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। झगड़ा करके और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके इस कनेक्शन को बिल्कुल भी ख़राब मत करो गाइस, मैं तो बस यही बोलूँगी, बिल्कुल ख़राब मत करो, ठीक है। डेविल, within 6 months. Please clarify devil energy. Please clarify devil energy. कम्युनिकेशन, ये देखो यहाँ पर ना मुझे से दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले ना, ये निकाले हैं कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है और कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये बातचीत से बिल्कुल भी नहीं है, इनके नेक्स्ट एक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कब तक एक्शन लेंगे, कब तक बात करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक चीज़ है कि लाइक ये होने के चांसेस हैं 6 मंथ्स, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप अभी जिस लेवल पर है या पास्ट में जितना प्यार था, ठीक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा अटैचमेंट इस कनेक्शन में हो सकती है। पैशनेट ये कनेक्शन बन सकता है कि लाइक हो सकता है कि आगे आने वाले 6 महीने में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओ, या एक दूसरे की इतने एडिक्टेड टाइप एनर्जी की, लाइक इस इंसान के साथ ये हो सकता है कि आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। बहुत एक कुछ होता है ना, किसी चीज़ की आदत लग जाती है कि नहीं यार, इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये होने के चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज़ होने के चांसेस हैं 6 महीने में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल लाइफ को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? थैंक यू। द ब्रूम, tidy up your life so you can make space sometimes better space की एनर्जी आ गई है। क्या खिचड़ी पकाई हुई है आपने अपनी लाइफ में, क्वीन ऑफ कप्स। क्यों देखो बात यहाँ पर ये है गाइस कि आपने खिचड़ी पका ली अपनी ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, क्यों हर चीज़ को ही क्यों आप इमोशनली देख रहे हो, हर चीज़ से ही क्यों दिल लगा ले रहे हो, हर चीज़ से ही क्यों अटैचमेंट कर ले रहे हो। आपका सीन मुझे ऐसा लग रहा है सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए गाइडेंस आ रही है वो ले लीजिए। आपके लिए ये सीन है, मान लीजिए, मैं कैसे बताऊँ इसको, ये रिंग है मेरे पास, मान लीजिए ये रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग आपको मिली, आपने इससे अटैचमेंट कर ली, इससे दिल लगा लिया, अब ये मन नहीं है इसको आपको छोड़ने का। मान लीजिए टूट गई, ठीक है, फिर भी आपने इसको रखा हुआ है, अरे नहीं ये मेरी याद है, इसको रख दो, संभाल के रख दो। ये टूटा हुआ है लेकिन नहीं, मुझे इसको जाने नहीं देना है, इसको मुझे लेट गो नहीं करना है, मुझे स्पेस क्रिएट नहीं करना है, इसको रखा रहने दो एक पुरानी याद की तरह। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे ही रिश्ते भी हैं आपके, क्या पता क्या हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, आप उनको लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, जिनमें जान नहीं बची है अब, जिन चीज़ों में अब नहीं है कि वो चीज़ें वर्क कर सके, आप उनको भी पकड़ के बैठे हो। हर चीज़ की जिम्मेदारी कि मुझे ही ठीक करना है। क्यों भाई, क्यों? अपने आप को फ्री करो प्लीज़। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, हर चीज़ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। ये जो आपने फोकस कर रखा है ना, मेरा ये रिश्ता, मेरी ये चीज़, मेरा ये कहीं ये ना हो जाए, ये हर्ट ना हो जाए, इसको ये ना ठेस पहुंच जाए, बंद कर दो और ख़ुद पे फोकस ले आओ। मान लो इस पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ज़िंदगी में, आप खुद। अगर आपने खुद को भुला के बाकी सबको ज़रूरी मान लिया ना, फिर तो ख़त्म है कहानी, फिर तो कुछ भी सोचना ही बंद कर दो। फिर तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं किसी के लिए सोचूं वो मेरे लिए सोचे? नहीं होगा भाई, आप अपने लिए सोचो, फिर लोग आपके लिए सोचेंगे,
स्पेस क्रिएट करो। अगर कोई जाना चाहता है ना, जाने दो। पुरानी चीज़ों को भी निकाल दो अपने पास से। कुछ चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को होल्ड कर रही हैं, हटा दो। चाहे आपके पुराने कपड़े जिनको आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया। ये इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है। वीनस हमारा वीक होता है जब हम फालतू का कबाड़ भर लेते हैं कि यार अटैचमेंट कर करके चीज़ों को रख रहे हैं कि नहीं यार ये तो ये चीज़ है, इसके साथ ये मेमोरी जुड़ी हुई है, ये टॉप तो मेरा फेवरेट है लेकिन मैंने उसको 10 साल से नहीं पहना है, क्यों रखा हुआ है, जाने दो उसको। जाओ भाई, फ्री करो अपने आप को। एंड अटैचमेंट चाहे लोगों से चाहे चीज़ों से है, छोड़ो उनको, उन अटैचमेंट को जाने दो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है और वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। एंड ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आपको बहुत टाइम से आपकी इंट्यूशन बोल रही है, लेकिन आप पता क्या कर रहे हो, इग्नोर। अरे कहीं मैं गलत तो नहीं, सेल्फ डाउट कर रहे हो। अभी मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ना आपको ये लग रहा है कि हाँ 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 ये मुझे भी लगा था, ये मेरे भी मन में आया था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपने किया नहीं क्योंकि आप सेल्फ डाउट में चले गए। सो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। एंड जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं इसमें एक तरफा एफर्ट जा रहे हैं या एक ही तरफ की एनर्जी जा रही है, दूसरी साइड से कोई बेनिफिट नहीं है, या दूसरी तरफ से चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को जाने दो, जाने दो उन चीज़ों को। अगर हो सके या तो अगर आप जा सको तो कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ समुद्र है, बीचेस वगैरह पर जाओ, ठीक है। ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत पानी है और आप वहाँ बैठ सको, ठीक है। दूसरा, पुरानी चीज़ों को हटा दो अपनी लाइफ से, एनर्जी ब्लॉक कर रही हैं आपकी, और अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो और आपके दिमाग में कोई उलझन चल रही है, मैं ये करूँ कि ये करूँ, या फिर जैसे हम कई बार सोचते हैं ना, क्या मैं उसको ब्लॉक कर दूँ, क्या मैं उसको ब्लॉक कर दूँ। एंड अगर आपको सडनली कोई वाइट कैट दिख जाए, ठीक है, कोई वाइट कलर की कैट अगर आपको दिख जाए, या कोई, हाँ चलो वाइट कैट की एनर्जी मुझे दिख रही है, वाइट कैट अगर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि आपको कर देना चाहिए वो काम। क्या मैं इस जॉब को ज्वाइन कर लूँ, जॉब को ज्वाइन कर लूँ, आप कहीं जा रहे हो, दिमाग में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, वाइट कैट दिख गई, कर लो ज्वाइन, ठीक है। वाइट कैट आपके लिए आगे आने वाले 2 महीने बहुत अच्छा वर्क करेंगी। अगर वाइट कैट आपको कहीं दिखती है तो समझ लो वो आपको कोई साइन कर रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, वाइट कैट ज़रूरी नहीं है आप देखो ही, वाइट कैट आपको फ़ोन में दिख रही है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, वाइट कैट दिख गई, कुछ सोचते सोचते रील स्क्रॉल कर रहे हो तो वाइट कैट दिख गई, वाइट कैट की इमेज दिख गई, या किसी ने वाइट कलर की कैट की बात कर दी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।